नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी त्रिवेदी और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश फतेह में। हमारे देश में कई ऐसे जवान हैं जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो उस दुनिया में चले जाते हैं तो इस दुनिया में उनके परिजनों का सहारा कौन बनता होगा, कौन उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन वो किसी ने क्या खूब कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और इस जहां में कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जो जरूरतमंद परिजनों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही खुदा के नेक बंदों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश फतेह। हमारे देश के जवान हमेशा दुश्मनों से हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन जब वो या उनके परिजन अपने ही कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वेटरन्स इंडिया नाम की एक संस्था है जो इन्हीं समस्याओं को बखूबी समझती है और सुलझाती भी है। इसी कड़ी में वेटरन्स इंडिया ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नोएडा में विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कई बड़ी हस्तियों के साथ प्रतिनिधि टीवी के एडिटर इन चीफ आलोक कुमार और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने शिरकत की। चलिए अब एक नजर डालते हैं नोएडा में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम पर। हमारे देश में कई ऐसे नौजवान रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी है। लेकिन जब वही जवान किसी जंग में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें आम जनता तो क्या, सरकार तक भूल जाती है और वो सभी शहीद सिर्फ उनके परिजनों की यादों में ही जिंदा रह जाते हैं। आलम तो ये है कि जब उनके परिवार को सरकारी सुविधाएं और सहारे की जरूरत पड़ती है तो उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे में जवानों के परिवार का साथ देने के लिए वेटरन्स इंडिया नाम की संस्था रोशनी की किरण बनकर सामने आती है और सैनिकों से जुड़ी हर समस्या पर पैनी नजर रखती है। वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए वेटरन्स इंडिया ने नोएडा में विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सैनिकों के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ और प्रतिनिधि टीवी के एडिटर इन चीफ आलोक कुमार ने भी शिरकत की। जहां इस कार्यक्रम में बच्चों को सेना और देशभक्ति के प्रति जागरूक किया गया, वहीं देश की रक्षा में सीमा पर तैनात सैनिकों की कठिन जिंदगी से सबको रूबरू भी करवाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने वंदे मातरम गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पण की। वेटरन्स इंडिया संस्था ने विजय दिवस कार्यक्रम से देश के लिए एक मिसाल कायम की है और सैनिकों के परिजनों की परेशानियों को दूर करने की इनकी ये पहल बेहद सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रम से सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रोत्साहन तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमारे देश के नौजवानों में सेना के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिनिधि। वेटरन्स इंडिया सैनिकों और उनके परिवार के लिए हमेशा ही रोशनी की किरण बनकर सामने आई है और इसी बात को अपने शब्दों में समझाते हुए वेटरन्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके मिश्रा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हमारे बीच में हमारे देश के आन बान शान हम सभी का मुकुट
देश के साहस का प्रतीक वीरता सम्मान से सम्मानित महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल से सम्मानित जो योद्धा हैं, मैं पूरे वेटरन्स इंडिया की तरफ से उन्हें सैल्यूट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो साहस का परिचय दिया है, जिस उम्मीद से आपने अपनी जान को हथेली पर रखकर इस देश का सेवा किया है, ये वेटरन्स इंडिया इस बात को देश के हर एक जन जन तक, हर एक गांव जाकर फैलाएगी और देश में इस तरह की उमंग लाएगी कि जो आपका उम्मीद है, उस उम्मीद पर भारत का हर एक जनता खरा उतरेगा। वेटरन्स इंडिया लास्ट 3 साल से काम कर रही है, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन 2015 में करवाया और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरह से देशभक्ति को, राष्ट्रवाद को और देश के प्रति त्याग की भावना को जागृत करें, क्योंकि आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि लोग अपने कामकाज में, अपने स्वार्थ में, अलग अलग तबके के अलग अलग क्षेत्र में वो व्यस्त हैं। उनको देशभक्ति की ओर लाना बहुत जरूरी है। यदि राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, तो बाकी किसी भी चीज का कोई वजूद नहीं है। इस मकसद से हम लोगों ने वेटरन्स इंडिया को फॉर्म किया और इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, देशभक्ति और देश के प्रति त्याग की भावना गांव-गांव तक जाकर जागृत करना। साथ ही साथ वेटरन्स इंडिया ये भी सोचती है कि जिसका इस देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा और इसके बढ़ोतरी के लिए, देश के उत्थान के लिए जिन किसी वर्गों का योगदान है, उसका सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना। उसमें चाहे कोई भी वर्ग हो, जिनका समर्पण देश के लिए है, उनके साथ खड़ा होना। दुर्भाग्य है कि जैसा कि अभी हमारे कर्नल शर्मा साहब बता रहे थे कि इस देश में 30,42,000 करीब, ये 2015 का आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपके पास, 30,42,000 पूर्व सैनिक हैं और करीब करीब पौने 6 लाख के आसपास हमारी विधवा माता हैं। और फौज के बारे में आप लोगों को पता ही है कि कितनी फौज है और इनके साथ साथ करीब 2 करोड़ इनके परिवार हैं। इसके बावजूद भी हमारा जो सम्मान और स्वाभिमान होनी चाहिए, जो हमारा त्याग है, उस त्याग का जो एक पहचान होनी चाहिए, उस पहचान को हम लोग नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे बीच में एकता नहीं है, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो हम दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। भारत पाक सीमा पर हमेशा ही तनाव की स्थिति बनी रहती है और ऐसे में जब रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी से बात की जाती है, तो उनके बयानों में उनकी देशभक्ति की भावनाएं साफ झलकती हैं। वेटरन्स इंडिया में कार्यक्रम में रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी अपने साथियों की वीरता को याद कर भावुक हो गए और उन्होंने सैनिकों की तमाम परेशानियों को सबके साथ साझा करते हुए क्या कहा, आइए ये भी सुनते हैं। केवल एक अपने कोर्समेट की आज बहुत याद आ रही है और मैं आज जस्ट एक मिनट आपको मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। सेकंड लेफ्टिनेंट महेंद्र पाल सिंह चौधरी, हैंडसम लड़का, गोरा चिट्टा, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन, इसी और बहुत काबिल, हम समझते थे बहुत ऊंचा जाएगा, ये पेट्रोल के अंदर गए, पेट्रोल एम्बुश हो गया। 29 बलूच इस बटन ने एम्बुश किया। 3 लड़के थे, जिसके साथ 2 लड़के और रखी पेट्रोल गया था अंदर पता करने दुश्मन का। इन्होंने इसे टॉर्चर करके मारा और मैं आपको बताऊं टॉर्चर क्या होता है। सिगरेट से जलाया तो अलग, जो हड्डियों की जो तोड़ी वो अलग, बेरंग से दोनों आंखें निकाली। इनकी आंखें लटक रही थी और उसके बाद बट मारा तो जो आई बॉल था वो स्क्वाश हो गया। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको लड़ाई की असलियत बता रहा हूं।
ठीक है साहब, लड़ाई की असलियत बता रहा हूं। अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया हमने किस हिसाब से उनके सिपाहियों को ट्रीट किया। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे इन लोगों को कैसे ट्रीट किया गया। आपको मालूम है कि 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमला किया, 4 तारीख को हमारी हवाई फौज और हमारी नेवी ने दुश्मन की मांग में उसके घर में घुस के कराची में 6 जहाज डुबोए थे और कराची के आग लगाई। उसके सारे ऑयल टैंक जले और इतना धुआं उठा कि 7 दिन तक कराची में सूरज नहीं दिखा था। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज हासिल की गई है, ये हासिल की गई है आपके इन बुजुर्गों ने जो यहां बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग जो वहां बैठे हैं और हमारे कोच के वो लड़के। महेंद्र पाल सिंह चौधरी की कहानी में खत्म करो। उसका बाप नहीं था, उसकी मां देहरादून के एक स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी। टाइम मैगजीन के सामने पाकिस्तान की फौज ने ये लाशें दिखाई, ये देखो हमने मारे, ये हिंदुस्तानी सिपाही है जो मुक्ति वाहिनी बन के आ रहे हैं। टाइम मैगजीन के कवर पर महेंद्र पाल सिंह चौधरी की बैटर्ड लाश थी। मेरा कोर्समेट, मेरा बहुत जिगरी दोस्त, उसकी लाश थी जिसने दोनों आंखें बाहर आई हुई थी। एक आंख फोड़ दी गई थी बट मार मार के, समझ रहे हैं, और एक आंख ऑप्टिक नर्व से लटकी हुई थी। पूरा बदन लहूलुहान था लेकिन फिर भी चेहरा पहचाना जा सकता था। ये जो टाइम मैगजीन थी, ये गलती से उस स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंच गई। उसकी मां को कुछ और कहानी बताई थी और वो पागल हो गई। हमारे कोर्समेट में उसकी बहन थी, उससे जाकर शादी करे, क्योंकि हमें एक दूसरे को संभालते हैं। ठीक है साहब, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जब मिश्रा जी मेरे पास आए थे, मैंने कहा हम लोग वेटरन हैं, जितना हम कर सकते थे इस देश के लिए हमने किया है और अब हम किसी के मोहताज नहीं होंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये हमारी इज्जत और शान के बरखिलाफ है। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फतेह। इस विजय दिवस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें प्रतिनिधि टीवी के एडिटर इन चीफ आलोक कुमार भी मौजूद रहे। आलोक कुमार ने संस्था के कामों की सराहना करते हुए ये कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए ऐतिहासिक कदम है। यूं तो सरकार जवानों के लिए हर प्रकार की मदद करने का भरोसा दिलाती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में संस्था ने सरकार के सामने एक बेहतर उदाहरण पेश किया है। इसके साथ साथ अपने शब्दों को कविता में पिरोते हुए शहीदों को नमन किया। जरा एक नजर इनके शब्दों पर। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पे मौका मिला पार्टिसिपेट करने का, आप लोगों के साथ बातचीत करने का, और ये मेरा भाग्य है। इस कम उम्र में मुझे मौका मिल रहा है आप जैसे सीनियर लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का। और मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी फौज इतनी सुंदर, इतनी महान और इतने अच्छे अच्छे शानदार लोग हैं जिनके साथ हम लोग इस देश को शेयर करते हैं।
और आप हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पर कई बार मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि हमारे इस देश में हर सिस्टम में एक अभिजात तंत्र हावी है, एक एलिटिज्म हावी है हर जगह, ये फौज में भी हावी है। मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे सिस्टम में से इस तरह की चीजों का खात्मा हो। हमारे सिस्टम में कहीं न कहीं हर तरफ एक लोकतांत्रिक आवाज जो है वो कायम हो। और मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की जो आवाज है, जहां पे हम छोटे बड़े हर व्यक्ति का सम्मान करें, ये हमारी फौज में भी आना चाहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग जो बैठे हैं, वेटरन्स बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। वेटरन्स इंडिया के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कर्नल जेपी सिंह ने कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया और उनका धन्यवाद भी किया और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुन जरा पाक, ये वो वीर और महावीर हैं जिनसे डरती है मौत, और अगर चल पड़े तो ओ पाक सकते न तुम रोक। नीचे जमीन सर पे आसमां, ये लोहे के बने हैं वो जिंदा जवान। ए सुन जरा ओ पाक, ए सुन जरा ओ पाक। महिला और सज्जनों, आज का दिन उन वीर सपूतों के लिए समर्पित है जो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है और अमर हो जाता है। और ऐसे वीर सपूत जो हमारे मध्य विराजमान हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को मात दी। भारत की एक महात्मा की एकता, अखंडता, सुरक्षा, सम्मान व स्वाभिमान के लिए युद्ध क्षेत्र में उन्होंने दुश्मन को हराया और हम सबको गौरवान्वित किया। भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान व स्वाभिमान वेस्ट इंडिया के लिए सर्वोपरि है और यही वेटरन्स इंडिया का राष्ट्र धर्म है। वास्तव में देश प्रेम की भावना मनुष्य की उच्चतम भावना है। वेटरन्स इंडिया का देशभक्ति से तात्पर्य अपने देश के साथ प्रेम करना है। यह मानव के लिए हृदय में जलने वाली वो ईश्वरीय ज्वाला है जो अपने जन्मभूमि को अन्य सभी से अधिक प्यार करने की शिक्षा देती है। देशभक्त अपने देश के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए आतुर रहते हैं और उनकी मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। एक संस्कृत में उक्ति आती है कि माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र व सात्विक भाव है जो मनुष्य को निरंतर त्याग की प्रेरणा देता है। देश प्रेम का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। मानव की हार्दिक इच्छा रहती है कि उसका जन्म जिस भूमि पर हुआ है वहीं पर वह मृत्यु का वरण करे। यह सब कर दिखाया है इन महान वीर और महावीरों ने, जो आज आपके बीच उपस्थित है। इन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस समारोह में आकर हमारा हौसला बढ़ाया। मेरी प्रार्थना है इन योद्धाओं के लिए हमने इस समारोह को आयोजन किया है। भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। माखनलाल चतुर्वेदी की ये 3 पंक्तियां अपने आप में सब कुछ कह देती हैं। मुझे तोड़ लेना वो वनमाली, मुझे तोड़ लेना वो वनमाली, कुछ पर्वत देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जिस पर जावे वीर अनेक। मैं आभारी हूँ इस मीडिया का, प्रतिनिधि चैनल का, जिन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे इस वेटरन इंडिया के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए प्रतिनिधि।